हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 51 टू 64 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ओके, कितना इन्वेस्ट करता है फ्रेंड? ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है 3:5। ओके, और बोला गया है कुछ महीने के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया। कुछ महीने, टाइम नहीं पता कितने दिन के बाद बाहर हो गया। उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो ए कितने महीने के बाद अपना धन वापस लिया? तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स है ना, एक्स मंथ तक अपना पैसा लगाया। और बी के बारे में तो नहीं बोला गया है, तो बी कंप्लीट 1 ईयर लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया फ्रेंड? आपका प्रॉफिट 3x और ये 60 हो गया। ओके, और इनका रेशियो गिवन है 2:5। तो लगा लेते हैं 3x अपॉन 60 इज इक्वल टू 2/5 लिख सकते हैं। ये ए का था और ये बी का है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 5 3 15x इज इक्वल टू 120। एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड? 15 से काट लेंगे 8। तो एक्स का जो वैल्यू निकला 8 मंथ आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कहाँ है? ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 3 साझेदारों एक्स वाई और जेड क्रमशः 40,000, 38,000 और 30,000 निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। तो इसमें से 3 3 जीरो हटा लेते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। ओके फ्रेंड, कितना कितना इन्वेस्ट करता है? 40, 38 और 30। आगे क्वेश्चन में बोला क्या है? 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो ये 40,000 इसका 6 महीने तक चला होगा फ्रेंड। इसके बाद क्या किया? एक्स और जेड क्रमशः 20,000 और 15,000 अतिरिक्त निवेश किया। ठीक है, एक्स और जेड के बारे में बोला गया है। तो 6 महीने इसमें भी लगा लो। कितना अतिरिक्त निवेश करता है एक्स? 20,000 है ना, तो ये आपका 60 हो गया। 6 महीना और लगा लो। कि वाई के बारे में अभी नहीं बात कर रहे फ्रेंड, जेड के बारे में है ना। यहाँ से आप 20, यहाँ से भी 3 3 जीरो हटा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ 15 है ना, तो 15 इसमें ऐड कर लो। कितना हो जाएगा जेड में? हो जाएगा फ्रेंड आपका 45। 6 महीना और बचा था तो वो लगा लो। ठीक है, अब नीचे देखो वाई के बारे में बोला गया है, जबकि वाई ने 8,000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, 6 महीने बाद, इसकी भी बात करें 6 महीने के लिए, 6 महीना तो ये पैसा चला होगा इसका, और 8,000 रुपये निकाल लिया तो बचा कितना? 30,000। और ये पैसा भी 6 महीना चलेगा। बस हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 24, एक जीरो लगा लो, प्लस 36, एक जीरो लगा लो। ये हो गया 38 6 228 होता है, प्लस 6 इज 18, 180 हो गया। यहाँ 180 और प्लस हो जाएगा आपका 45 छक्के 270। ओके फ्रेंड, ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे? 600। ये हो गया आपका 408। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 450। ओके, क्लियर है? 2 से काट लो। 2 से काटेंगे तो आपका ये 300 हो गया फ्रेंड। ये हो जाएगा आपका 204 और ये हो जाएगा आपका 225। कितना हो गया ऐड करने पे? 729। अब बोला गया है वर्ष के अंत में 38,880 रुपये कुल लाभ में से वाई का हिस्सा, ये टोटल प्रॉफिट है 38,880। हमारे अकॉर्डिंग कितना निकला फ्रेंड? 729, ये टोटल प्रॉफिट निकला। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 38,880। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड?
पूछा जा रहा है वाई का, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू लगाएंगे। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिवाइड कर लेंगे हम लोग 729 से, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। वाई का वैल्यू पूछा जा रहा था, वाई का हिस्सा, तो 204 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। 38,880 डिवाइडेड बाई 729 मल्टीप्लाई 204 कर लो। ठीक है, 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 68। ओके, इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 243। ओके फ्रेंड, और 243 से ये कंप्लीट कर जाएगा 160 बार में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 160 मल्टीप्लाई 68। ओके, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10,880। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन समझना। एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,600 यूनिट थी, जबकि बी कंपनी में उत्पादन 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई क्रमशः कंपनी ए और बी द्वारा 2019 और 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या का प्रतिशत कमी है, तो एक्स और वाई का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्स की बात करते हैं, परसेंट कमी निकालना है। ठीक है फ्रेंड, कितना हो रहा था यहाँ पे, घटकर 10,625 हो जा रहा था, घटा लेते हैं। इसमें से घटा लो 10,625, लगाएंगे 12,500 इंटू 100 लगा लेंगे, परसेंट कमी निकालना है। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है। इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1,875 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, इसको काटोगे तो आपका कंप्लीट कट जाएगा ये 15 टाइम, 15% आपका कमी होगा। वाई की बात करते हैं, है ना। क्लियर है। वाई क्या हो जाएगा आपका, इसका भी परसेंट कमी निकालना है। ये कंपनी ए था फ्रेंड, ठीक है, और ये कंपनी बी था। ओके, क्लियर है। वाई क्या हो जाएगा आपका, कितना घट रहा था यहाँ पे, 34,000 से घट के 30,600 हो जा रहा था। क्लियर है, तो घटा लेते हैं, डिवाइडेड बाई 34,000 लगा लेंगे, इंटू 100 कर लो। यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, यहाँ घटाएंगे तो आपका ये घटने पे हो जाएगा 3400। ओके, और नीचे आपका 340, तो कट जाएगा आपका ये 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, 10% कमी होगा। इनका रेशियो निकालना है ना, एक्स और वाई का, कितना होगा 15%, और ये आपका 10% है। काट लेते, परसेंट हटा लो, 5 से काट लो, 5 3 जा और 5 2 जा, 3:2 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ए बी और सी निश्चित निवेश किए तथा उनका कालावधि, मतलब टाइम का ये बात कर रहा है फ्रेंड, का अनुपात 3:2:7 है। ए और बी, ए बी और सी का प्रॉफिट भी गिवन है फ्रेंड, तो ए बी सी का इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है। ए बी सी, टाइम का रेशियो गिवन है। ओके फ्रेंड, क्या गिवन है आपका 3:2:7। ओके, प्रॉफिट का भी रेशियो गिवन है। ओके, 4:3:14। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो ए लेट कर लेते हैं, बी लेट कर लेते हैं और सी का सी ही लेट कर लेते हैं। ठीक है,
अब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। ओके, या फिर बोल सकते हो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है तो इसको लगाएंगे। क्लियर है फ्रेंड? तो क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट 4 है, टाइम आपका 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 14/7। क्लियर है, 14/7 होगा। इनका एलसीएम ले लो, टाइम का एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, ओके। अच्छा, फ्रैक्शन हटाना ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से पहले देखो जो कट रहा है काट लेते हैं। 7 2 14 होता तो ये 2 हो गया, बचा 3 और 2 है ना, तो 3 2 का एलसीएम ले लो बस। क्या हो जाएगा आपका 6। 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि 7 कट गया ना, बचा क्या 3 और 2 है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर ले। अगर 7 नहीं करता फ्रेंड तो 7 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 6 से, क्या हो गया आपका 3 2 6 और ये आपका 3 हो गया, 8 हो गया फ्रेंड आपका, 9 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया। 8:9:12 करेक्ट आंसर है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया। क्लियर है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है ए बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। ओके, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। ए बी और सी तीन लोग हैं, इन्वेस्टमेंट है 3:4:8, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ओके, और व्यापार अवधि के अंत में उनका प्रॉफिट का अनुपात भी गिवन है फ्रेंड। प्रॉफिट है आपका 2:3:5। क्लियर है, पूछा जा रहा है टाइम, टाइम पूछा जा रहा है। ओके, तो टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट लगा लो। ओके फ्रेंड, प्रॉफिट आपका क्या है 2 है, इन्वेस्टमेंट आपका 3 है, यहाँ पे क्या है आपका 3/4 है और यहाँ पे 5/8 है। एलसीएम ले लो नीचे का, है ना, 3 4 8 का एलसीएम ले लेते हैं। ओके, क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 24 एलसीएम होगा, 24 एलसीएम निकल के आया आपका। ओके, क्लियर है, 24 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी कर लेते हैं 24 से, कितना हो जाएगा 8, सॉरी, तो ये 16 हो जाएगा, इसको काटेंगे, ये 6 हो जाएगा, तो 6 इज 18 और ये हो गया 8×3 = 24, मतलब 5×3 = 15। ओके, 16:18:15 आपका करेक्ट आंसर है, ये टाइम का रेशियो निकल गया। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है ए ने 75,000 रुपये निवेश करके एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ओके, 5 महीने बाद 80,000 रुपये निवेश के साथ बी भी बिजनेस में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो दो लोग हैं ए और बी, इन्वेस्ट कितना करता है, 75,000, इसमें से 3 जीरो हटा लो। ठीक है, अब क्या बचा 75 और ये 80 हो गया, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाएगा। ओके, अब बोला क्या है यहाँ पे कि 1 वर्ष बाद उन्हें उन्हें 4,08,800 रुपये प्रॉफिट होता है, तो ए और बी का हिस्सा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है, या फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 साल हो गया, और 5 महीने के बाद ना आता था बी। ओके, तो 5 महीने बाद आएगा तो कितने महीने तक इसका पैसा लगेगा, 7 महीने के लिए। ठीक है, हो गया, तो ये आपका प्रॉफिट बन गया। क्लियर है, अगर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, काट लेते हैं इसको 5 से, 15 5 से 75, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 4 से काट लो, 4 × 4 = 16, सॉरी 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 4 = 16 हो जाएगा।
ठीक है, 15 3 × 45 और ये हो गया आपका सच के 28। ओके, प्रॉफिट का रेशियो क्या बना 45:28। ओके, टोटल कितना हो गया आपका 73 यूनिट। ये टोटल आपका प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट गिवन है आपका 4,08,800। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू लगाते हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट कर जाएगा, इसको काटोगे तो कितना होगा 5600, 5600। ओके फ्रेंड, पूछा जा रहा है ए और बी का हिस्सा है ना, तो निकाल लो। ए बी का हो गया, इसमें 5600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका ए का हो गया, इसमें भी 5600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, क्या बनेगा आपका 2,52,000 ए का हिस्सा निकल गया। ओके फ्रेंड, बी की बात करते हैं, बी में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हो जाएगा 1,56,800। ये आपका बी का निकल गया। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर है। ये किसका था फ्रेंड, ए का, और ये आपका बी का है। मैच कर लो। ऑप्शन फर्स्ट में देखो 2,52,000। ओके फ्रेंड, और 1,56,800। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 57 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है रुपए एक्स की एक राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7:12 है। राशि कितना है फ्रेंड, एक्स। तीन लोग हैं ए बी और सी। इसको बांटा जाता है 7:12 ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में बांटा जाता है 8:5 के रेशियो में। बैलेंस कर लेते हैं, बी का दो वैल्यू है ना, तो 24 बना लेते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो गया फ्रेंड आपका, ये 14 हो गया, और ये 24 हो गया, और ये 15 हो गया। ओके, ऐड करने पे कितना हो गया फ्रेंड 53। ओके, क्लियर है। अब बोला गया है ए और सी के हिस्से का अंतर। डिफरेंस गिवन है आपका ए और सी का, कितने का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है आपका 219। फाइंड करना है 53 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो 219 मल्टीप्लाई 53 कर लेंगे। ओके फ्रेंड, क्या होगा वैल्यू आपका 11,607। ये आपका करेक्ट आंसर है, यही पूछा जा रहा था, यही आपका एक्स था। ओके फ्रेंड, 11,607, ऑप्शन थर्ड में देखो। ओके फ्रेंड, यूनिट प्लेस से भी कर सकते हो, 9 3 27 होता है, 7 देख लो किसमें, ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है, ये आपका एक्स है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला क्या है एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच में क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। मतलब तीन लोग हैं, पी, चार लोग हैं ना, पी क्यू आर और एस। ठीक है, इनका अनुपात गिवन है 3:4:5:6। टोटल कितना हो गया आपका 6 4 10 और 8 18 18। आर और पी, यदि आर को पी से 500 अधिक प्राप्त होता है, मतलब आर और पी का डिफरेंस देख लो। ठीक है, कितना है यहाँ पे 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 500। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 250, 250। क्लियर है, पूछा जा रहा है सभी के हिस्सों का योगफल, मतलब 18 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई 250 कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 4500, आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, 4500 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। क्लियर है फ्रेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है 21,000 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ भी, ए, बी और सी। ए, बी की बात कर रहा है, इनका रेशियो गिवन है 2:3, और नीचे देखो बी और सी का रेशियो गिवन है 4:5। यहाँ भी बैलेंस करना होगा बी को, है ना, बी का 2 वैल्यू तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, एबीसी का रेशियो 8 हो गया, ये हो गया फ्रेंड आपका 12, ये हो गया आपका 15। ओके, ऐड करने पे क्या हो गया फ्रेंड 35। ओके, क्वेश्चन में और क्या गिवन है, बी का हिस्सा पूछा जा रहा है ना, टोटल निकालिए 35 यूनिट, 35 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 21,000। ओके फ्रेंड, क्लियर है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, काटेंगे तो 600 हो जाएगा। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 600 निकल गया। ओके, बी का पूछा जा रहा है, बी कितना यूनिट है, 12 यूनिट। ओके फ्रेंड, 12 मल्टीप्लाई 600 कर लेंगे, 12×6 = 72, 2 जीरो और लगा लो, 7,200 आपका करेक्ट आंसर है। ये बी का शेयर निकल गया। ओके, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि ए के निवेश का 5 गुना, बी के निवेश का 7 गुना, मतलब ए के निवेश का 5 गुना इक्वल टू बी के निवेश का 7 गुना बोला जा रहा है, ठीक है। तो ए अपॉन बी क्या हो जाएगा आपका 7/5। ओके, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कुल लाभ कितना है 12,000, मतलब ऐड कर लो 12 यूनिट हो गया। ओके फ्रेंड, और 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 12,000। ओके, 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 1,000। ओके फ्रेंड, 1,000 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, किसका, ए का हिस्सा। ए कितना है आपका 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू लगा लो, कितना हो जाएगा 7,000। 7,000 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सेकेंड। 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। जब कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से वितरित की गई तो प्रत्येक बच्चे को 80 रुपया प्राप्त हुए। ओके, और बोला गया है कितने बच्चे हैं फ्रेंड 50। यदि समान राशि को बच्चों के दूसरे ग्रुप में, या आप ग्रुप ए कंसीडर कर लो, ओके, ये आपका ग्रुप बी, ग्रुप बी में बोला गया है इसी राशि को बांटा जाता है। ओके, तो 50 रुपये प्रत्येक बच्चे को मिलते हैं, ठीक है, और बच्चा कितना है नहीं पता, तो एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यही पूछा जा रहा है दूसरे समूह में बच्चों की संख्या, तो एक सिलेक्ट कर लिए। क्लियर है, इक्वल टू कर लो, काट लेते हैं, 50 50 कट गया। ओके फ्रेंड, क्लियर है। तो एक्स का जो वैल्यू आया कितना आया 80। दूसरे ग्रुप में कितने बच्चे थे फ्रेंड 80, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या था आपका रुपया था, और ये आपके बच्चे थे। यहाँ पे ये रुपया है और ये बच्चे हैं। क्लियर है। 62 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है, 2 लोग हैं ए और बी। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किया गया निवेश का 7 गुना है ना। तो 7 गुना कौन है फ्रेंड ए, बी को एक लेट कर लो, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है इनका। ओके, 2,75,000 रुपये वार्षिक लाभ प्रॉफिट होता है कितना 2,75,000। ओके, तो जो इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो सेम होगा 7:1। कितना हो गया आपका 8, और 8 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2,75,000 लगा लो। ओके फ्रेंड, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा ना। क्लियर है, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका
और यहाँ पे वैल्यू बनेगा 34,375। ये 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया। पूछा क्या जा रहा है, ए का हिस्सा। ए का कितना है फ्रेंड, 7 यूनिट का वैल्यू लगा लो। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 34,375। ओके, क्या आंसर आएगा, 2,40,625। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। दो लाख 40,625 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में देखो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला गया है एक धनराशि ए बी और सी के बीच में क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तीन लोग हैं, ए बी और सी, किस अनुपात में बांटा जाता है फ्रेंड, 3:2:5। ओके, क्लियर है। अब बोला क्या है, यदि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 300 अधिक है, ठीक है, सी का हिस्सा बी के हिस्से से 300 अधिक है, तो यहां पे देखो कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है फ्रेंड। क्लियर है। और 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। ओके, पूछा क्या जा रहा है, ए को बी से कितना अधिक धन राशि मिलेगा, ए को बी से। ठीक है, ए को बी से कितना अधिक मिला, देखो कितना अधिक मिला फ्रेंड, 1 यूनिट। 1 यूनिट का ही वैल्यू पूछा जा रहा, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 100। क्लियर है। 64 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और पुत्री के हिस्से का अनुपात। ओके, वाइफ और डाउटर और पुत्री के हिस्से और पुत्र के हिस्से का अनुपात दोनों 1:4 है। यहाँ सन भी है कि इसका भी 1:4 है फ्रेंड, डाउटर और सन का भी 1:4 है। क्लियर है। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ भी आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा तीनों का रेशियो, 1:4:16। बोला जा रहा है यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, तो यहाँ देखो कितना कम मिल रहा है, 15 यूनिट कम मिल रहा है। और 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5,000। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 5,000 डिवाइडेड बाई 15। फाइंड करना पूरी संपत्ति का मूल। पूरी संपत्ति कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, 21 है ना, ये आपका टोटल हो जाएगा। तो 21 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है, 5,000 डिवाइडेड बाई 15 गुने 21। 3 से काट लेते हैं, 7×21 और 5×3=15। ओके, 5×3=15 होगा फ्रेंड, या फिर ऐसे काट लेते हैं ना, ये 5×3=15 हो गया और 7×3=21 हो गया। ये कितना बचा, 1,000। 1,000 मल्टीप्लाई 7, 7,000 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।